जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार करियर वे में। आज हम लोग देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा बनते हैं। कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे, यूपीपी, यूपीएसआई, रेलवे और कह सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी के अधीन बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। तो अगर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, लासा मासा पढ़ के जाइए, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, आता है। अगर आप अभी भी करियर वे से नहीं जुड़े हैं तो आप करियर वे से जुड़ जाइए, आपकी सारे समस्या का समाधान यहाँ पर मिलेगा। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, वहां से समझते हैं लासा मासा कैसे निकाला जाता है। एक संख्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते कह सकते हैं, लिखा गया है 16, 20, 24। ठीक है, इसका हम लोग पहले एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे तो आप लोग भी पढ़े होंगे, लासा मासा बचपन में सीखे होंगे, लासा मासा कैसे निकाला जाता है। तो पहले आपका तरीका सिखाएंगे, उसके बाद अपना तरीका सिखाएंगे। देखिए लिखा गया क्या, 16 लिखा गया है, 20 लिखा गया है, 24 लिखा गया है। ठीक, इसको 2 से पहले डिवाइड करेंगे, एक कितना हो जाएगा 8 होगा, एक कितना होगा 10 होगा, एक कितना होगा 12। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा 4 होगा, एक कितना होगा 5 होगा, एक कितना होगा 6। फिर इसको 2 से डिवाइड करें, कितना होगा 2 होगा, 5 होगा, कितना होगा 3। फिर इसको 2 से डिवाइड करें, कितना होगा 1 होगा, 5 होगा, 3 होगा। ठीक, अब देखिए 2 से कोई भी संख्या नहीं कटेगी, 5 और 3 में से। अब किससे डिवाइड करें, 3 से। ये कितना होगा 1 होगा, 5 होगा, 1 होगा, 5 से डिवाइड करें, कितना होगा 1 1 1। तो इसका जो एलसीएम आएगा तो हम इसका गुणा कर देंगे। देखिए 5 गुणे 3 कितना 15, 15 गुणे 2 कितना होगा 30, 30 गुणे 2 कितना होगा 60, 60 गुणे 2 कितना होगा 120 और 120 गुणे 2 कितना होगा 240। तो इसका एलसीएम कितना निकल के आया 240। ठीक, आइए हम दूसरा तरीका सीखते हैं। जैसे क्या लिखा गया है, 16 लिखा गया है, 20 लिखा गया है और क्या लिखा गया है 24। इसको हम पावर में चेंज करें, क्या होगा 2 की पावर कितना होगा 4 हो जाएगा। एक कितना होगा 2 की पावर 2 गुणे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। एक कितना होगा 2 की पावर 3 गुणे कितना हो जाएगा 3। ठीक है, जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो इसमें देखेंगे जैसे कि जितनी भी संख्या दिखेगी, क्या दिखा है 2 दिखा है, 3 दिखा है, 5 दिखा है, हमको सभी संख्या लेना है। ठीक, लेकिन क्या करेंगे, उसका जो मैक्सिमम पावर होगा वही वाली संख्या लेंगे। जैसे 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, कौन सा 2 लेंगे 2 की पावर 4। ठीक है, 3 है तो 3 को भी ले लेते हैं, 5 है तो 5 को भी ले लेते हैं। देखिए 2 की पावर 4 कितना होगा 16 हो जाएगा। एक कितना होगा 3 है, एक कितना है 5। तो देखिए 16 गुणे 5 कितना 80 और 80 गुणे 3 कितना होगा 240। तो यहाँ पे देखेंगे इसका लासा कितना निकल के आया 240। कितना निकल के आया है 240। ठीक, अगर हम लोग मासा की बात करते हैं तो मासा भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो मासा क्या होता है, मासा जैसे 2 संख्या दी गई, 3 संख्या दी गई, 4 संख्या दी गई है तो मासा एक कॉमन वैल्यू होती है। जैसे इसमें देखेंगे 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो हम इसमें क्या है कॉमन क्या है 2 की पावर 2। इसका जब एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ निकालेंगे कैसे, हम कॉमन वैल्यू लेंगे। तीनों में ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों में शामिल है, क्या है 2 की पावर 2। क्या है 2 की पावर 2। तो इसका जो मासा निकल के आया क्या होगा 4। मासा निकल के कितना आया है 4। ठीक है, लासा कितना निकल के आया 240। तो कह सकते हैं हम लासा और मासा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर, लिखा है 84 लिखा गया है, 126 लिखा गया है, 210 लिखा गया है। ठीक है, कितना लिखा गया है 210। तो यहाँ पे हमको निकालना है क्या, मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 84 है और कितना है 126 है और कितना है 210। 84 लिख सकते हैं 12 गुणे कितना 7। इसको लिख सकते हैं कितना 63 गुणे 2। इसको क्या लिखेंगे 21 गुणे कितना लिखेंगे 10। इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे कितना 7। इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे कितना होगा 7। देखिए 9 गुणे 7 63 गुणे 2। ठीक, ऐसे यहाँ पे देखें क्या है 2 है, यहाँ 3 मिलेगा, यहाँ क्या 5 मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा 7। जब इसका फैक्टर कर देंगे कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो
तो हमसे क्या पूछा है, मासा पूछा है। तो मासा में अभी हम लोग सीखे थे कौन सी संख्या लेंगे जो सम में हो। सम बोले तो 84 में भी शामिल हो, 126 में हो, और किस में होनी चाहिए, 210 में। तो देखिए दो इसमें है, दो इसमें, दो इसमें, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। तो देखिए क्या है, कह सकते ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग वही वाला 2 लेंगे, ठीक है, वही वाला 2 लेंगे जिसकी पावर क्या है, कम हो। तो ये क्या होगा, 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें, 3 इसमें, तो हम कौन सा लेंगे, जिसकी पावर कम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3। देखिए 5 इसमें है, इन दोनों में 5 से कोई मतलब नहीं है। और क्या ले लेंगे, 7 इसमें है, 7 इसमें, 7 इसमें, क्या ले लेंगे, 7। तो यहाँ पे देखें कितना होगा, 2 गुणे 3 कितना, 6, और 6 गुणे 7 कितना होगा, 42। तो इसका जो मासा निकल के आया कितना आएगा, 42। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप कह सकते हैं इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। यहाँ संख्या दिया है कितना, 2410 दिया है, और कितना दिया है, 2700 दिया है। क्या दिया है, 2700। इसका मासा बताना है, तो इसको लिख सकते हैं, देखिए 241 गुणे कितना, 10। इसको क्या लिख सकते हैं, 27 गुणे 10 गुणे कितना, 10, ठीक है। इसको बहुत फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं, अगर आप सीख गए हैं, देखिए 10 इसमें है, 10 इसमें है, ठीक है। इसका मासा कितना हो जाएगा, 10। दूसरी और संख्या क्यों नहीं होगी, देखिए यहाँ पे क्या 3 मिलेगा, यहाँ पे देखिए 3 तो मिल ही नहीं रहा है। देखिए 4 1 5 2 7, विभाजक अगर आप नियम पढ़े होंगे तो 3 का नियम आप पढ़े होंगे। 3 से वही संख्या कटती है जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए। तो यहाँ पे देखिए 4 2 6 1 7, तो 7 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब यहाँ पे 3 मिलेगा नहीं। यहाँ पे क्या है, 3 है, इसलिए इसमें 10 के अलावा कुछ कॉमन वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए इसका जो मासा आएगा वो क्या हो जाएगा, 10। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 3। कहा है क्वेश्चन में, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जो 16 कामा 88 कामा 12 और 22 से क्या है, विभाज्य है। तो लासा होता क्या है, उसकी परिभाषा आप लोग जानते होंगे, क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो कहने का मतलब इसका क्या निकालना है, लासा निकालना। थोड़ा सा भाषा यूज कर लिया है, तो हम लोग लासा निकालना सीखे हैं। क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे, 88 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, और कितना है, 22, ठीक है। इसका पहले हम लोग क्या है, फैक्टर करेंगे। ये कितना होगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा। ये कितना होगा, देखिए 11 गुणे 8 होगा, तो 8 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 गुणे क्या होगा, 11। ये कितना होगा, 2 की पावर 2 होगा, ये कितना होगा, 3। 22 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 11। इसका फैक्टर कर देंगे, ठीक है। तो एलसीएम में क्या बताया आपको, जितनी भी संख्या दिख रही है, जैसे 2 दिखा है, 3 दिखा है, 11 दिखा है, सभी संख्या लेना है, लेकिन वही संख्या लेंगे जो पावर जिसकी ज्यादा होगी। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2, यहाँ 2, लेकिन सबसे ज्यादा 2 कहाँ मिला है, 2 की पावर क्या है, 4 है, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4। उसके बाद क्या है, 3 है, 3 को ले लिए, और क्या है, 11, ठीक है। तो 2 की पावर 4 कितना होगा, 16 हो गया। ये कितना है, 3 है, ये कितना है, 11। तो 16 गुणे 3 कितना हुआ, 48, और 48 गुणे कितना होगा, 11। 11 8 कितना होगा, 88। 11 4 कितना हुआ, 44। 6 50 2 कितना हो जाएगा, 52। इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 528 आएगा। और कौन सा ऑप्शन सही हो जाए, तो आप क्या बोलेंगे, पहला ऑप्शन इसका सही है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4। देखिए यहाँ पे ऐसे संख्या, इसका फैक्टर करके दिया है, ठीक है, दिया है। तो इसमें हमको ये बताना है कि इसका लासा क्या होगा, ठीक है। तो लासा में हम आपको बताए हैं कि संख्या, जितनी भी संख्या है सभी लेना है, उसका मैक्सिमम पावर लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है, इसमें नहीं है 3, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 8 है, इसमें 8 है नहीं, लेकिन यहाँ पे 8 है, ठीक है। ऐसे यहाँ 14 है, इसमें भी 14 है, ठीक है। और वहाँ भी है 19, यहाँ है, यहाँ है। तो हम सभी संख्या लेंगे, पहले क्या लेंगे, 3। तो देखिए 3 यहाँ है, और यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए 2 ही संख्या है, ठीक है।
देखिए तीन संख्या, एक संख्या ए है, एक संख्या ए, एक संख्या ए, तो तीन इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। हम कौन सा तीन लेंगे जिसकी पावर ज्यादा होगी, तो क्या लेंगे, तीन की पावर तीन। और तीन की पावर तीन देखिए पहले वाले में ऑप्शन में है और कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन। इसका मतलब कह सकते हैं इसका बी और सी ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं होगा। ठीक, आगे आते हैं तो हम क्या देखेंगे, आठ दिख रहा है, आठ इसमें है, इसमें है, तो हम कौन सा आठ लेंगे, आठ की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आठ की पावर कितना है, आठ की पावर यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा इसका फैक्टर करना पड़ेगा शायद। ठीक है, यहाँ आठ की पावर देखिए यहाँ पे कितना है, आठ की पावर दो है, यहाँ आठ की पावर तीन है, तो कौन सा आठ लेंगे, आठ की पावर कितना लेंगे, तीन लेंगे, आठ की पावर क्या लेंगे, तीन। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। लेकिन आगे भी हम लोग मिला लेते हैं, यहाँ 14 है, यहाँ भी है, यहाँ तो हम कौन सा लेंगे, 14 की पावर दो लेंगे, 19 यहाँ है, 19 यहाँ, तो 19 की पावर कितना होगा, दो होगा, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो कह सकते हैं इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे दिया गया है क्या, इसके पहले जो क्वेश्चन था वैसे ही है, यहाँ क्या है, दो की पावर तीन है, और क्या है, तीन की पावर दो है, पाँच है, 11, ऐसे आगे भी लिखा गया है। तो हम लासा निकालेंगे, तो लासा देखेंगे क्या है, मैक्सिमम पावर वाला लेंगे, तो दो की पावर दो इसमें, दो इसमें, दो इसमें, तो क्या होगा, दो की पावर कितना होगा, पाँच। तो देखिए दो की पावर पाँच इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद दो के बाद क्या देखेंगे, तीन, तीन इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो तीन की पावर क्या हो जाएगा, चार, तीन की पावर चार होगा, तो देखिए ए बी ऑप्शन गलत हो गया, ए बी ऑप्शन गलत, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। आइए आगे भी चेक कर लेते हैं, पांच इसमें है, पांच इसमें, पांच इसमें, पांच की पावर कितना होगा, तीन, सात दूसरे वाले संख्या में और तीसरे, सात की पावर कितना होगा, दो, और क्या है, 11। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा तो कह सकते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। यहाँ पे हमसे पूछा है मासा, मासा के लिए आप देखेंगे तीन इसमें है, इसमें नहीं, इसमें है कोई, तीन से मतलब खत्म, पांच इसमें केवल है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दो इसमें है, तो कहने का मतलब तीन पाँच 12 में कुछ कॉमन नहीं है। अब देखिए यक्स वाई जेड यहाँ है, यक्स वाई जेड यहाँ, यक्स वाई जेड यहाँ, तो यहाँ पे देखिए यक्स स्क्वायर है, यहाँ यक्स है, यहाँ यक्स है, हम कौन सा लेंगे जो तीनों में हो, तो क्या कॉमन है, यक्स। ठीक है, ऐसे y इसमें है, यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर, तो y क्या है, सब में है, तो क्या हो जाएगा y। ऐसे z इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो कौन सा होगा, z। इसका जो मासा होगा क्या होगा, एक्स वाई जेड। तो हम आपको बताएं मासा कैसे निकालते हैं, जितनी भी संख्या सब में कॉमन होनी चाहिए, तो कॉमन संख्या क्या है, एक्स वाई जेड। देखिए यक्स इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, वाई इसमें है, इसमें है, इसमें है, जेड भी इसमें है, इसमें, इसमें, तो इसका मासा कितना होगा, यक्स वाई जेड हो जाए। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है संख्या दिया पॉइंट का, दशमलव का लासा मासा कैसे निकालते हैं। देखिए लिखा है दो दशमलव कितना लिखा गया है, पांच, और कितना लिखा गया, 0.175 लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे देखिए लासा मासा जब दशमलव का निकालते हैं, एक तो है भिन्न का नियम अपना लीजिए, दूसरा क्या है, आप पॉइंट जैसे यहाँ क्या है 0.175 लिखा गया, यहाँ क्या है 2.5, यहाँ दशमलव कितने अंक बाद लगा, 3 अंक बाद, यहाँ दशमलव कितने अंक बाद लगा है, 1 अंक बाद, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम जीरो बढ़ा देंगे ऐसे। देखिए 2.5 लिखा हो या 2.500, उसका मतलब वही होगा। ठीक है, तो हम भूल जाते हैं कि इसमें कोई दशमलव भी लगा है, तो इसको क्या लिखेंगे 2500, इसको क्या लिखेंगे 175। इसका जब फैक्टर करेंगे देखिए दो की पावर दो होगा, और क्या होगा, पांच की पावर कितना हो जाएगा, चार। देखिए एक पांच यहाँ, एक पांच यहाँ, 10 × 10 लिखेंगे, दो पांच यहाँ। ठीक है, ऐसे इसको क्या लिखेंगे, पांच की पावर दो गुणे कितना लिख सकते हैं, 7। ठीक है, तो यहाँ जब एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो हमसे क्या पूछा, एलसीएम, तो एलसीएम क्या है, जितनी भी संख्या सभी लेंगे लेकिन उसकी मैक्सिमम पावर लेंगे, तो यहाँ पाँच की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और कितना होगा
2 होगा और कितना होगा 7। तो 5 की पावर 4 कितना होता है 625, कितना होगा 625। ठीक है, और यहाँ 2 की पावर 2 होगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कितना होगा 7। जब इसका गुणा करेंगे देखिए 4 5 20, 4 2 8, 2 10, 4 6 24 से कितना हुआ 25, गुणे कितना होगा 7। तो 25 गुणे 7 कितना होता है 175 होता है, 2 जीरो है, 2 जीरो लगा देंगे। जब यहाँ पे देखेंगे 3 अंक बाद पॉइंट लगा है तो इसमें 3 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए कितना होगा 17.500। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 17.5। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 17.5 होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कह सकते हैं इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो दशमलव का लासा मासा कैसे निकालते आप लोग सीख गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है क्वेश्चन में 2.7 और कितना है 0.096। ठीक है, इसका लासा बताना है। तो देखिए यहाँ 3 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ 1 अंक बाद, तो इसमें क्या है इसको हम ऐसे 0 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखें कितना, ये 2700 हो गया है, ये कितना हो गया है 96 है। तो इसको अगर हम फैक्टर करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 होगा, 3 की पावर 3 होगा, 5 की पावर कितना हो जाएगा 2, 5 की पावर कितना होगा 2। ऐसे क्या होगा, ये आपका होगा कितना 32 गुणे 3 होगा, तो 2 की पावर कितना होगा 5 गुणे कितना हो जाएगा 3। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना होगा 2 की पावर 5 कितना होगा 32, और 32 गुणे 3 कितना होता है 96 हो जाएगा। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एलसीएम निकालेंगे तो क्या दो कौन सा लेंगे मैक्सिमम पावर वाला, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 5, 3 यहाँ कौन सा लेंगे 3 की पावर 3, ये कितना हो जाएगा 5 की पावर। तो ये आपका कितना होगा, ये आपका 32 हो जाएगा, ये कितना होगा 9 होगा, ये कितना होगा 25। तो ये आपका हो जाए कितना 25 2 50, 25 3 75, 5 कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80। ठीक है, यहाँ 9 नहीं होगा, यहाँ आपका होगा 3 की पावर 3 27 होता है, 3 की पावर 3 कितना होता है 27 होता है। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा 27 हो जाएगा। तो इसमें 27 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका देखिए 0 0 8 7 कितना हुआ 56, 8 2 16, और 16 5 कितना होगा 21। जब इसमें 3 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये आपको कितना होगा 21.600। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 21.6। तो इसका जो राइट आंसर होगा कितना होगा 21.6 होगा। किस ऑप्शन में है, तो कह सकते हैं इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कहा है क्वेश्चन में दिया है 3 संख्याएं दिया, इसका लासा और मासा दोनों बताना है। शायद क्या बताना है, मासा और लासा दोनों बताना है। तो देखिए एक संख्या क्या है 0 दशमलव कितना है 48, कितना है 1.20 है, और कितना है 1.68 है। तो यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं कितना 2 की पावर 4 गुणे 3। देखिए समान अंग बाद पॉइंट है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या लिखेंगे 24 गुणे 5, तो 2 की पावर कितना 3 गुणे 3 गुणे कितना होगा 5। देखिए 8 गुणे 3 24, 24 गुणे 5 कितना होगा 120। ये आपका ये कितना हो जाएगा 168 आपका हो जाएगा। देखिए 168 का हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, 4 4 16, 4 2 8। ठीक है, ये कितना होगा 21 गुणे 2 गुणे 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना होगा 2 की पावर 3 कितना होगा, 2 की पावर कितना मिलेगा 3 मिलेगा, और 3 होगा, और कितना होगा 7। ठीक है, देखिए ये कितना होगा 7 3 21, और 21 गुणे 8 कितना होगा 8 1 8, 8 2 16 सही है। इसका फैक्टर कर लिए तो हम लोग लासा मासा निकालना सीख गए हैं। तो लासा कैसे निकालते हैं, कौन सी संख्या लेंगे, कौन सा लेंगे 2 की पावर 4 हो जाएगा, और कितना होगा 3 होगा, 5 होगा, और कितना होगा 7। तो ये आपका कितना होगा 16 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो देखिए 16 गुणे 5 कितना 80, और 80 गुणे 3 कितना होगा 240,
और 240 गुणे कितना हो जाएगा 7, तो ये आपका कितना हो जाएगा 0, 7 4 28, 7 2 14, 2 कितना होगा 16, 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे तो कितना होगा 16.80, तो इसको कह सकते हैं कितना 16.8, तो इसका जो लासा आएगा कितना आएगा 16.8, दो ऑप्शन में दिख रहा है, एक क्या सी ऑप्शन में, एक क्या डी, तो इसका या सी सही होगा या डी। आइए हम लोग मासा निकाल लेते, तो मासा कैसे निकालते हैं, तो आपको बताया गया है कॉमन वैल्यू लेंगे, जैसे 2 इसमें है, 2 इसमें, 2 इसमें, तो हम देखिए 2 की पावर क्या ले लेंगे 3, 2 की पावर कितना ले लेंगे 3, ठीक है। लासा में मैक्सिमम पावर और मासा में मिनिमम पावर लेंगे, ठीक है। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 तो 3 भी ले लेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना होगा 8 गुणे कितना होगा 3, तो कितना हो जाएगा 24, लेकिन हमको 2 अंक बाद पॉइंट लगाना, तो कितना हो जाएगा 0.24, तो कह सकते हैं इसका मासा कितना होगा 0.24 होगा, लासा कितना होगा 16.8 होगा। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपको दिख रहा होगा डी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। तो दशमलव का लासा मासा हम लोग सीख गए हैं, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। ये भिन्न का लासा मासा कैसे निकालते हैं, तो भिन्न का लासा मासा कैसे निकालते हैं, देखिए आसान, बहुत आसान तरीका है। भिन्न का लासा कैसे निकालते हैं, भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अंश का लासा निकालेंगे, अंश का लासा निकालेंगे, और हर का क्या निकालेंगे, हर का मासा निकालेंगे, हर का क्या निकालेंगे मासा। अगर भिन्न का मासा निकालना हो, अगर भिन्न का मासा निकालना हो, भिन्न का मासा निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे, अंश का मासा निकालेंगे, अंश का मासा निकालेंगे, और हर का क्या निकालेंगे लासा, हर का क्या निकालेंगे लासा, ठीक है। तो भिन्न का लासा मासा निकालना बहुत आसान है। अगर लासा कहे तो अंश का लासा हर का मासा, अगर मासा कहेगा तो अंश का मासा हर का लासा, ठीक। तो यहाँ पे हमसे मासा कहा, किसका मासा निकालेंगे, अंश का। अंश क्या है 2 है, 4 है, 8 है, 10, तो इसका मासा क्या होगा, तो आपको पता है इसका मासा क्या होगा 2 होगा, क्योंकि 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें, 2 इसमें, तो 2 क्या है, मासा कितना होगा 2, लासा कितना आएगा, तो आप देखेंगे अंश पे 2 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप एक कह सकते हैं, अगर आप एग्जाम में बैठे तो आपको इसके आगे कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं, आप सीधे टिक कर सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ आप सीख रहे हैं तो हम आपको सिखा देते हैं, 2 4 8 10 का लासा मासा निकालेंगे, तो इसका मासा कितना आएगा, इसका एचसीएफ आएगा कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इसका जब हम लोग लासा निकालेंगे, देखिए लासा में आप देखेंगे क्या होगा, 3 की पावर कितना होगा, जब इसका हम क्या निकालेंगे, जब इसका हम निकालेंगे, जब इसका हम लोग लासा निकालेंगे क्या होगा, 3 की पावर 2 मिलेगा, और कितना मिलेगा 5 मिलेगा, और क्या मिलेगा 7 मिलेगा, ठीक है। तो कितना होगा 9 गुणे 5 गुणे कितना होगा 7, तो 9 5 45 हो जाएगा, ये कितना होगा 7, तो 7 5 35, 7 4 28, 3 कितना होगा 31, तो इसका लासा कितना आएगा 315, इसका मासा कितना आएगा 2 आएगा, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा कितना 2/315, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अब लासा मासा छोटा मोटा क्वेश्चन है, इसको आप लोग लगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। इसमें भी क्या है, कहा है भिन्नों के मासा महत्तम समाप्त वर्तक की गणना अंशों का मासा और हरों का लासा के रूप में की जाती है, ठीक है। तो संख्या दिया है, इसका मासा बताना है, देखिए 2 4 24 और कितना है 3, तो देखिए 2 4 24 और 3 का जब मासा निकालेंगे, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो इसका मासा निकलेंगे कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। एक 2 ऑप्शन में दिखा अंश पे, सी और डी ऑप्शन, ठीक है। जब इसका लासा निकालेंगे, देखिए ये 25 और 25 3 कितना हुआ 75, 75 2 कितना होगा 150, तो कह सकते हैं इसका जो मासा आएगा 1/, कितना होगा 150, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। क्योंकि इसका लासा मासा आप लोग निकाल सकते हैं आराम से, रफ पेन लेके बैठिए आराम से निकालिए आ जाएगा, ठीक।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। कहा है दो संख्याओं, क्या दिया है, दो संख्याओं का मासा और लासा दिया है, दो और कितना है 492। एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या पूछा है, लासा दिया हो, मासा दिया हो, एक संख्या दिया हो, तो इसमें संबंध क्या होता है आपका, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो लासा गुणे मासा वाला क्या होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ पे क्या दिया है, मासा कितना दिया है, मासा दिया है 2, लासा कितना दिया है 492। एक संख्या दिया है, एक संख्या कितना है 82 है, कितना है 82। दूसरी संख्या पता करना है तो उसको क्या मान लेते हैं x। जब इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 गुणे 2 कितना हो जाएगा 12। तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा x, दूसरी संख्या कितना होगा 12 होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप एक कह सकते हैं इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। कहा है दो संख्याओं का मासा और लासा दिया है, कितना 4 और 2600। इनमें से एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या पूछा है, फिर क्या होगा एलसीएम इनटू क्या होगा एचसीएफ। ठीक है, यहाँ पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे लासा कितना आया है, मासा कितना है, वो क्वेश्चन में दिया है। मासा कितना दिया है 4, लासा कितना दिया है 2600 है। ठीक है, एक संख्या कितना दिया है 104, दूसरी संख्या बताना तो इसको क्या मान लेते हैं x। 4 से इसको डिवाइड करके कितना 4 2 8 4 6 24, 26 से इसको डिवाइड करके कितना होगा ये 100। तो दूसरी संख्या कितना आएगी 100। तो हमसे यही पूछा दूसरी संख्या कितनी होगी, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। कहा दो संख्याओं क्या दिया है, गुणनफल दिया है और उनका क्या दिया है मासा दिया है, ऐसे युग्मों की संख्या कितनी है। ठीक है, ऐसे युग्मों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे हम एक कह सकते हैं, देखिए मासा 21 दिया, तो हम अगर एक संख्या ए मान ले एक संख्या बी मान ले, तो ये क्या, ये सही नहीं है, क्योंकि इसका मासा 21 आना चाहिए। हम क्या मानेंगे, एक संख्या 21 ए मानेंगे, दूसरी संख्या क्या मानेंगे 21 बी। एक संख्या क्या होगा 21 ए होगा और दूसरी संख्या क्या होगा 21 बी। ठीक है, तो इसका क्या दिया है, गुणनफल दिया है, तो कह सकते हैं 21 ए गुणे 21 बी का मान दिया कितना 5292। कितना दिया है 5292। तो a इंटू बी का मान हम जब निकालेंगे, देखिए 5292 बटे में कितना हो जाएगा 21 गुणे कितना होगा 21। 21 से इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 21 दो कितना होगा 42, ये कितना होगा 10, 109 होगा। 21 5 कितना होता है 105 हो जाएगा। फिर कितना यहाँ 4 बचे, 21 दो कितना होगा 42, फिर इसको 21 से डिवाइड करेंगे, एक होगा, ये कितना होगा 2 बार। तो कह सकते हैं a इंटू बी का मान कितना आएगा 12। a इंटू बी का मान कितना आएगा 12। अब देखिए 12 कैसे बन सकता है, एक गुणे 12 करेंगे तब भी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, दो गुणे कितना करेंगे 6 तब भी कितना होगा 12 होगा, 3 गुणे 4 करेंगे कितना होगा 12 होगा। अब ऐसा कोई पेयर नहीं बने, कुल कितने पेयर बनेंगे 3। लेकिन हमसे क्या बोला है, कितने ऐसे युग्मों की संख्या कितनी है, ऐसे कितनी संख्या मिली 3 संख्या, लेकिन आंसर आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे हम वही पेयर लेंगे जिनका मासा कितना है एक आए। तो देखिए 1 और 12 का मासा कितना होगा, 1 और 12 का मासा कितना होगा 1 होगा, 2 और 6 का मासा कितना होगा 2 हो जाएगा, इसलिए क्या होगा ए पेयर हम लोग नहीं लेंगे। 3 और 4 का मासा कितना होगा 1 होगा, तो एक पेयर ए होगा, एक पेयर आपका ए हो जाएगा। तो कह सकते हैं इसमें कुल कितने पेयर बनेंगे, तो कह सकते हैं कितने पेयर बनेंगे 2। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कहा है दो संख्याओं का मासा दिया है और उनका गुणनफल। तो एक संख्या हम क्या मानेंगे 8a मानेंगे, दूसरी संख्या क्या मानेंगे 8b। ठीक है, इनका गुणनफल दिया है तो कह सकते हैं 8a गुणे कितना होगा 8b
ए कितना हो जाएगा 6400 होगा, कितना होगा 6400। तो ए इंटू बी बराबर हो जाएगा 6400 बटे में कितना हो जाएगा 8 गुणे में 8। ये देखिए 8 8 64, इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा 100। तो ए गुणे बी का मान कितना आएगा 100, कितना होगा 100। तो 100 कैसे आएगा, 1 गुणे 100 कितना होता है 100, ठीक है। तो 2 गुणे 50 कितना होता है 100। 3 से 100 कटेगा नहीं, 4 से कटेगा, 4 गुणे कितना होगा 25 कितना हो जाएगा 100। 5 गुणे कितना होगा 5 गुणे कितना होगा 20 कितना हो जाएगा 100। अब देखिए 5 के बाद क्या होगा, 6 से कटेगा नहीं, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 10 गुणे 10 कितना होगा 100, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद यही संख्या क्या होगी रिपीट होने लगेगी। तो हम लोग वही पेयर लेंगे जिनका मासा 1 हो। 1 और 100 का मासा कितना होगा 1 होगा। 2 और 50 का मासा कितना होगा 2 होगा, इसलिए पेयर नहीं लिया जाएगा। 4 और 25 का मासा कितना होगा 4 और 25 का मासा कितना हो जाएगा 1 होगा। 5 और 20 का मासा कितना होगा 5 होगा, इसलिए इसके कितने पेयर बनेंगे, तो कह सकते हैं इसके 2 पेयर बनेंगे। तो इसका भी जो ऑप्शन सही हो जाएगा कितना होगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कहा है क्वेश्चन में दो संख्याओं का योग दिया है और उनका क्या दिया है मासा दिया है। इसके पहले यहां देखे तो योग नहीं देता था, क्या देता था गुणनफल देता था, ठीक है। यहाँ क्या दिया योग दिया है, तो हम एक संख्या क्या मानेंगे 16a मानेंगे, दूसरी संख्या क्या मानेंगे 16b। इसका मासा निकलेंगे 16 आएगा। तो योग दिया है तो हम इसको कैसे लिखेंगे 16a प्लस 16b का मान कितना दिया है 288, कितना दिया है 288। अगर 16 बाहर ले ले तो a प्लस बी का मान हो जाएगा कितना, देखिए 16 बाहर ए कितना होगा a प्लस बी, ए कितना हो जाएगा 288। 16 से इसको अगर काट दिया जाए, ठीक है, तो आपका हो जाएगा देखिए 16 1 16, ठीक है। 16 कितना होगा 16 होगा, हासिल कितना बच जाएगा 12, 16 4 20, तो 16 8 कितना होगा 128 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 18, a प्लस बी का मान कितना होगा 18 होगा। तो यहाँ देखिए 18 कैसे कैसे, यहाँ 1 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 17, ये कितना होगा 18, यहाँ 2, यहाँ कितना 16, यहाँ 3 तो यहाँ कितना 15, यहाँ 4 तो यहाँ कितना 14, यहाँ 5 तो यहाँ कितना 13, यहाँ 6 तो यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ 12, यहाँ 7 तो यहाँ कितना होगा 11, ठीक। यहाँ 8 तो यहाँ कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे देखेंगे उसके बाद क्या होगा 9 9 रिपीट होने लगेगा। तो यहाँ पे देखेंगे एक आपका ए है, एक आपका ए है, एक आपका ए है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन सभी क्या है सही नहीं है। इसमें हम वही पेयर लेंगे जिनका मासा 1 हो। तो मासा कहाँ कहाँ 1 मिलेगा, एक तो 1 और 17 का मासा कितना होगा 1 होगा, 2 और 16 का मासा कितना होगा 2, 3 और 15 का मासा कितना होगा 3, 4 और 14 का मासा कितना होगा 2, 5 और 13 हो जाए, 5 और कितना होगा 13, ये दूसरा पेयर हो गया। 6 और 12 का मासा कितना होगा 6, एक कितना होगा 7 और 11 का मासा कितना होगा 1 होगा, 8 और 10 का मासा कितना होगा 2। तो इसके कितने पेयर बनेंगे 1 2 3। तो इसके कितने पेयर बनेंगे, तो इसके 3 पेयर बनेंगे। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप कह सकते हैं इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। कहा है दो प्राकृतिक संख्याएं x और y का योग कितना है 320, और x और y का मासा दिया है, x और y क्या दिया है मासा कितना दिया है 20, ठीक है। कहा है x बड़ा है y से, तो x और y के ऐसे कितने संभावित जोड़े हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एक संख्या क्या होगी 20a होगा, एक संख्या क्या होगा 20a हो जाएगा, और दूसरी संख्या क्या होगी 20b। इसका योग दिया तो इसको लिख देंगे 20a प्लस कितना 20b। ए बी नहीं मानेंगे क्योंकि क्वेश्चन में एक्स वाई दे दिया है, ठीक है, ना दिया होता तो हम मान सकते थे। तो एक संख्या क्या मानेंगे 20 एक्स मानेंगे, और दूसरी संख्या क्या मानेंगे 20
वाई। ठीक है, तो इसका योग दिया है, तो 20x होगा प्लस कितना होगा 20y हो जाएगा। ये कितना इसका मान दिया 320। अगर हम 20 से भाग कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा y, यहाँ कितना होगा 16। ठीक है, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक रखेंगे, यहाँ पे कितना, देखिए x का मान बड़ा रखना है, तो यहाँ एक रखेंगे तो यहाँ कितना होगा 15, कितना हो जाएगा 16। यहाँ 14, यहाँ कितना 2, कितना होगा 16। यहाँ कितना 13, यहाँ कितना 3, तब भी कितना होगा 16। यहाँ कितना 12, यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 11, यहाँ कितना हो जाएगा 5, यहाँ कितना होगा 10, यहाँ कितना होगा 6, यहाँ कितना होगा 9, यहाँ कितना होगा 7। ठीक है, यहाँ कितना होगा, फिर देखिए 8 8 रिपीट होने लगेगा। ठीक है, तो हम वही पेयर लेंगे जिनका मासा एक हो। एक आपका ए हो जाएगा, इसका मासा कितना होगा 1, इसका मासा 2 होगा, इसका मासा भी कितना होगा 3, और 13 का मासा कितना होगा 1। ऐसे इसका मासा कितना होगा 4, 5 और 11 का मासा कितना हो जाएगा 1, और यहाँ इसका मासा कितना होगा 2, इसका मासा कितना होगा। तो कितने पेयर बनेंगे 1 2 3 4। तो इसमें कुल कितने पेयर बनेंगे, तो कह सकते हैं 4 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे 4। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कहा है दो संख्याओं का योग दिया है और उनका क्या दिया है, मासा दिया है। ठीक है, तो इसमें एक्स वाई कुछ कंडीशन में नहीं है, तो इसलिए एक संख्या क्या मानेंगे 43a मानेंगे, दूसरी संख्या क्या मानेंगे 43b। तो कह सकते हैं 43a प्लस 43b का मान कितना दिया 430। देखिए 43 से कटेगा a, कटेगा a, तो 43 से भाग देंगे, यहाँ क्या होगा a, यहाँ क्या होगा b, यहाँ कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे कितना होगा 9, ये कितना होगा 10, यहाँ 2 तो यहाँ कितना 8, यहाँ 3 तो यहाँ कितना 7, यहाँ 4 तो यहाँ कितना 6। ठीक है, उसके बाद 5 5 रिपीट होगा। तो यहाँ कितने पेयर बनेंगे, तो एक पेयर आपका ए बन जाएगा, एक पेयर आपका ए बन जाएगा। तो कुल 2 पेयर बने। हमसे पेयर का नहीं मान पूछा, कितने पेयर बनेंगे कहा है। 4 ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन इस पेयर से, इन दोनों में किसी से मैच करता होगा। तो देखिए अगर यहाँ ए वाला पेयर रखते हैं तो ए के स्थान पे एक रखेंगे, ए कितना होगा 43 होगा, ए कितना होगा 43 गुणे कितना हो जाएगा 9, 43 गुणे कितना होगा 9, तो कितना होगा 9 3 27, 9 4 36, 36 2 कितना होगा 38। तो 43 और 387 कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए क्या है इस पेयर पे मान नहीं रखा गया है। ठीक है, तो हम यही वाला ये वाला मान इस पे रखेंगे, तो कितना 43 गुणे 3 करेंगे तो कितना होगा 3 3 9, और 3 4 कितना होगा 129 एक संख्या होगी। एक कितना होगा 7 3 21 होगा, 7 4 28, 3 कितना होगा 31 हो जाएगा, 28 2 कितना होगा 30 होगा। देखिए 7 3 21, 7 4 28, 2 कितना होगा 30। तो एक संख्या कितना होगा 129 और दूसरी संख्या क्या होगा 301। तो किस ऑप्शन में है, तो कह सकते हैं इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे कहा है दो संख्याओं का योगफल दिया है और उनका क्या दिया है लासा दिया है, उनका क्या दिया है लासा। तो हम क्या करेंगे इसका फैक्टर करेंगे, इसका क्या करेंगे फैक्टर। एक तो ऑप्शन का सहारा लेके लगा सकते हैं, दूसरा क्या है इसका फैक्टर कर देते हैं। देखिए ये संख्या क्या है 4 से कट जाए कितना होगा 4 2 8, 4 3 12। देखिए 4 2 8, ये कितना होगा 4 2 8 हो जाएगा, और 4 3 कितना हो जाएगा 12। ठीक, ये देखिए अभी संख्या ये किससे कटेगी, तो कह सकते हैं 7 से कट जाए। देखिए 7 से इसको काटेंगे तो कितना होगा 7 2 14, 6 20, 7 9 63। ये कितना 7 का इसके साथ गुणा तो ये कितना होगा 28, कितना होगा 28। यहाँ पे देखेंगे 29 और कितना है 28। 29 क्या है अभाज्य है, अभाज्य के साथ अगर कोई संख्या दी गई है, ठीक है, अभाज्य के साथ कोई भाज्य संख्या दी गई है,
उसका क्या निकालना है, लासा निकल, सीधे आप गुणा करा दीजिए। तो ऐसे क्या है, ये अभाज्य है, क्या है भाज्य, इसका सीधे गुणा करें क्या निकल जाएगा, लासा निकल जाएगा। और दोनों का योग कितना होना चाहिए, 57। तो यहाँ पे देखिए 9 8 17 हो जाएगा, 2 2 4 1 कितना होगा 5। तो देखिए कितना होगा 29 गुणे 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा कितना है, वे दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक संख्या 29 होगा, दूसरी संख्या क्या होगी 28। कितना होगा 29 और 28। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप एक कह सकते हैं इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कहा है दो संख्याओं के योग दिया है कितना 52, उनका क्या दिया है, लासा दिया है, कितना दिया 651। कितना दिया 651। इसका फैक्टर करें कितना, 5 1 6 6 12, 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 कितना हुआ 21। अब एक इससे करें 7 1 8 2 10, 3 से नहीं कटेगा, हम लोग 7 से चेक करेंगे। 7 3 21, 7 1, 7 का गुणा इसके साथ होगा तो कितना होगा 21। तो एक संख्या क्या होगी 31 और दूसरी संख्या क्या होगी 21। दोनों के योग देखेंगे 1 1 2 3 2 5। देखिए दोनों के योग कितना है 52 और इसका लासा निकलेगा कितना आएगा 651 होगा। तो 31 और 21 किस ऑप्शन में है, तो कह सकते हैं डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे लासा मासा का भाग 1 खत्म हो चुका है। भाग 2 का वीडियो आपके सामने बहुत जल्द आएगा। ठीक है, तो वीडियो एक बार आप लोग देखिएगा अच्छे से, वीडियो को बहुत शानदार तरीके से बनाया गया है। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं बिना स्किप किए, या कह सकते हैं बिना स्पीड के देखते हैं, नॉर्मल तरीके से इसको आप देखते हैं, तो 100% आपको वीडियो समझ में आएगा और एग्जाम में इससे अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आप लगा भी लेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। अगर चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।